अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अंधेर नगरी चौपट राज हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया है। 2 बोली दहिंदगान थे। एक को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट तक रोके रखा, जबकि दूसरे को फायदा उठाने का मौका दिया गया। एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मुल्की खजाने को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। मुल्की और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के कंसोर्शियम के बोली दहिंदा ने मामले पर अदालत जाने का फैसला कर लिया। मुल्की खजाने को करोड़ों डॉलर का चूना। एक खरीदार को फायदा देने के लिए दूसरे को गेट पर रोक दिया गया। ये निराली कहानी है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने की बोली दहिंदगान में 2 कंपनियां शामिल थीं। तुर्किया की बोली दहिंदा कंपनी को नवाजने के लिए मकामी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट तक रोके रखा और बोली वाली जगह तक रसाई न दी, जिसके बाद बहाना बनाया गया कि आप 5 मिनट लेट पहुंचे और अब मखसूस कंपनी को नवाजने की कोशिश हो रही है। कंसोर्शियम की जानिब से बोली दहिंदा ने हुकूमत के इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। सिविल एविएशन के इदारे की जानिब से कौमी असासों को बगैर मुसाबकत के देने पर इनका शफाफ अंदाज में एहतसाब जरूरी है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लीज का तनाज़ा। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ कहते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे, तहम हमें अंदर नहीं आने दिया गया। इस अफसोसनाक वाक़े से इस बोली की शफाफियत का अंदाजा होता है। हुकूमती इक़दाम अदालत में चैलेंज किया जाएगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मुतनाज़ा मामला। पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को 5 मिनट तक गेट पर रोका गया और अब ताखीर का बहाना बनाकर तुर्की की कंपनी को नवाजने की कोशिश की जा रही है। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ ने कहा है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे थे, मगर हमें रोककर सवालात पूछे गए, जबकि दूसरे बोली दहिंदा को बगैर पूछगछ अंदर दाखिल कर दिया गया। We were there on time at 3 PM, but we weren't let inside. हमें basically security check post पे पूछा गया कि what for are you here for? The other competitor bidder वो उस लोकेशन पे 3 मिनट पहले पहुंचा था and he was let in. मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ का कहना था कि निजकारी से मुताल्लिक ऐसे इक़दामात पर अफसोस हुआ। ये एक बहुत सैड न्यूज़ है that this has been politicized. This poses a huge threat to all the privatization projects जो आगे जाके गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करेगी. This process needs to be revised. उनका कहना था कि इस इक़दाम से बोली की शफाफियत मुतासिर हुई। और ज़रा ये भी सुनिए कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दी जाने वाली सहूलियात किसी भी लिहाज से, किसी भी तरीके से इंटरनेशनल मयार की नहीं है। मुसाफिरों की जानिब से बार बार निशानदही की गई जिसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। तफसीलात बताएंगे इसरार खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मेन एंट्रेंस के पास, और यहाँ से आगे जाना जो है वो थोड़ा सा नामुमकिन है। लेकिन अगर हम बात करें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो सहूलियात है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सहूलियात का फुकदान है। और जो आने वाले मुसाफिर है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल परवाज़ों से जो मुसाफिर यहाँ पर आते हैं, उनका यही कहना है कि एयरपोर्ट पर ना तो इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की सहूलियात दी जा रही है। अक्सर और बेशतर जो उनका जो लगेज वगैरह है, सामान वगैरह है, वो गुम होने की शिकायत है। अक्सर ये भी देखने आया है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना, आधा पौना घंटा, बल्कि बाज़ औक़ात घंटों लग जाते हैं और लगेज का जो सामान है उनके आने के लिए यहाँ पर मुसाफिरों को इंतज़ार करना पड़ता है। बैठने के लिए कोई बेहतरीन किस्म की सहूलियात मैसर नहीं है। और साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो फूड स्टॉल्स वगैरह लगाए गए हैं, जहाँ पर जो है लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है, उन पे जो है ना जो अशिया है वो कोई म्यारी नहीं है और उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों के लिए अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल अगर हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो है सहूलियात की बात करेंगे तो ये सहूलियात बिल्कुल किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के म्यार के मुताबिक नहीं है। जी बहुत शुक्रिया इसरार खान, अपडेट कर रहे थे। वफाकी काबीना इजलास में पुलिस और फौज के शहदा के लिए दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेशाम वाक़े के बाद चीन की तरफ से तशवीश का पैगाम मिला था। चीन को हमने यकीन दिलाया था कि चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। तय हुआ कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के मरबूत इंतजाम होंगे। चीन जाकर हुकूमत को इंश्योरेंस दी कि सिक्योरिटी के साथ
इंतजाम किए जाएंगे। अफसोस की बात है कि यकीन दहाने के बावजूद कराची का वाकया हुआ। SCO के मौके पर चीनी दोस्तों को टारगेट किया गया। तो एक चीन की तरफ से कंसर्निंग मैसेज मिला कि ये चीनी जो हमारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई मजबूत इंतजामात होने चाहिए। और मैंने फिर जब मैं चीन गया जून में इस साल तो उनको बड़ी हमने एश्योरेंस दिलवाई, मगर उसके बावजूद भी कल बदकिस्मती से ये वाक़या हुआ। तमाम तर काविशों के बावजूद भी ये वाक़या हुआ है, जिससे हमें अफसोस है, शर्मिंदगी है। हमारा हौसला पहले से ज़्यादा मजबूत है और इंशाअल्लाह हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इन मामलात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए और सिक्योरिटी को अनब्रीचेबल बनाने के लिए। जो SCO का जो इवेंट होने जा रहा है उसके लिए हमने पूरी तरह इंतजाम किए हैं। एक्सपोर्ट बढ़ गई हैं। तरसीलात ज़र और IT एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। एक जत्थे को मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। ये लोगों को गम है कि मईशत संभल गई तो इनको कौन पूछेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू कहा कि ये लोग इसके लिए मारधाड़ और हालात ख़राब करने की कोशिश करते हैं। जहाँ अफरा तफरी होगी, शोर व गुल होगा, कौन सरमायाकारी करेगा। 2014 में ये चाहते थे कि पाकिस्तानी मईशत पर कारी ज़रब लगाई जाए। डी चौक पर कई माह धरना दिया गया। 2014 में दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम थे ये उसी का रेप्लिका है। दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। 2014-15 में आपको अच्छी तरह इल्म है किस तरह डी चौक के ऊपर कई माह यहाँ पर धरना दिया गया। पाकिस्तान की जड़ों को काटने के लिए साजिश की गई। वो चाहते थे कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसके ऊपर कारी ज़रब लगाई जाए। आज दिस इज़ अ रेप्लिका ऑफ दैट। और रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये मज़मूम इरादे हैं, नापाक का वो अज़ाइम है। ये क्यों हो रहा है? ये हमारा IMF का प्रोग्राम हो चुका, जो महंगाई है आज वो 6.9% पे है। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। उनको दिन रात ये गम खाए जा रहा है और वो इसमें बिल्कुल लोट पोट है कि भाई अगर इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो फिर हमें कौन पूछेगा। लिहाजा अपना ये बाजार गर्म करो। आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमत की अहम पेशकदमी। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ मान ली है और मौलाना ने भी आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है, जिसके बाद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात तय पा गई है जो इस्लामाबाद में होगी। ज़राए के मुताबिक फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसव्वदा हुकूमत चीन के हवाले करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम मुसव्वदा JUI से शेयर करेगी। एक और अहम मामला पार्लिमानी रहनुमाओं का खातीन और गैर मुस्लिम अरकान असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला न होने पर इजहार तशवीश सामने आया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को खत लिख दिया गया। खत इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 के तनाजुर में लिखा गया और जल्द फैसला करने के लिए खत लिखने की दरख्वास्त कर दी गई है। दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत भी लिख दिया है। पहला खत इस साल 19 सितंबर को लिखा गया था। हालिया खत में लिखा गया कि आईनी तरमीमी बिल 2024 पास हो चुका है। अब इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द खातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशिस्तों के हवाले से फैसला करे। इस हुकूमत के घुटने जवाब दे गए हैं। फ़लस्तीन के हवाले से PTI ना तो पीछे हटी है और ना ही हटेगी। 9 मई से पहले किसी को पता ही नहीं था कि जिन्ना हाउस क्या है। साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की सिंध हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहा KP हाउस की हुर्मत का क्या हुआ। अगर आईनी तरमीम की ज़रूरत है तो सही तरीका इख्तियार किया जाए। अदलिया के अंदर तब्दीली लानी है तो निचली अदालत उमर लेकर आए। अदलिया के अंदर कोई तब्दीली लानी है तो लोअर कोर्ट्स के अंदर जो लाखों लोग परेशान हैं वहाँ से शुरू होनी थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मसला छेड़ देना और उस पार्लियामेंट का ज़रिए तब्दीली लाना जो फॉर्म 47 वाली है, जिसके अंदर कराची भी रिप्रेजेंटेड नहीं है, उस पार्लियामेंट में तो कानून पास करना भी गलत होगा। अगर अमेंडमेंट करना है तो उसके ऊपर बहस हो, मुकन्नना के पास बात जाए, उस तरह से चले, कुछ टाइम हो। इतनी बेचैनी क्या है कि मुसव्वदा भी नहीं दिखाना और कल करना है। और फ़लस्तीन के हवाले से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मौक़िफ़ से न PTI हटी है न मुल्क हटा है। ये तो मौजूदा हुकूमत की कमज़ोरी है कि वो इश्तिहार के अंदर भी इसराइल का नाम नहीं ले पाई। पता KP हाउस की हुर्मत का क्या हुआ भाई? हैं KP हाउस तो फेडरेशन की हुर्मत है, उसका क्या हुआ?
PTI ने 2000 रुपए फी दिन का लालच देकर धरने पर बुलाया। तोड़ फोड़ का कहा गया। हम बहकावे में आने पर शर्मिंदा हैं। हवालात में हम इनकी वजह से बंद हैं। गिरफ्तार शरपसंद अफगान बलवाई बोल पड़े, होशरुबा बयानात दे दिए। इस्लामाबाद में शरपसंदी करने वाले गिरफ्तार अफगान बलवाइयों के होशरुबा बयानात मंजर आम पर PTI की क़यादत की ईमा पर फसाद मचाने वालों ने बता दिया कि 2000 रुपए फी दिन का लालच देकर धरने पर बुलाया। तोड़ फोड़ का कहा। PTI ने पैसे दिए, ना ही दोबारा वो नजर आए। उन्होंने बताया कि ताल्लुक अफगानिस्तान से है। PTI ने मेरे को 2000 दिन का लालच दे के मेरे को अपने साथ पेशावर से यहाँ धरने के लिए बुलाया है। एक शरपसंद ने बताया कि 2 दोस्तों के साथ पेशावर से धरने में शिरकत के लिए आया था। PTI चाहती थी हम इस्लामाबाद जाकर वहाँ दंगा फसाद करें। आज हवालात में हम उनकी वजह से बंद हैं। उनका कहना था कि अफगानी भाइयों से गुजारिश है कि तशद्दुद में हिस्सा न लें। और किसी को पैसे मिले और किसी को पैसे नहीं मिले वो भाग गए। हमारा उनसे ये पैगाम है, देखो अभी हम हवालात में अफगानी भाइयों से ये गुजारिश है हमारा कि इधर किसी का तोड़ फोड़, किसी की गाड़ी नहीं जलाना है, किसी का नुकसान नहीं करवाना है। शरपसंदी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नाम निहाद एहतिजाज की आड़ में शरपसंदी की साजिश के ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के गिर्द कानून का गहरा तंग, मरकजी क़यादत समेत कारकुनों के खिलाफ एक और पर्चा कर गया। दहशत गर्दी की 12 दफात शामिल की गई है। बानी PTI जेल सहूलियात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। गंडापुर सरकारी वसाइल को पार्टी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आजम सवाती मुश्तइल जत्थों की माली मुआवनत करते हैं। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत समेत 250 कारिंदों के खिलाफ एक और पर्चा कट गया। दहशत गर्दी की 12 दफात शामिल कर ली गई। इस्लामाबाद की हदूद थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी PTI सहूलियात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अली अमीन गंडापुर को वरगलाते हैं। आजम सवाती पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों की माली मुआवनत का इल्ज़ाम है, जबकि मुश्तइल जत्थे में शामिल शरपसंदों ने अहलकारों से 2 अदद 12 बोर गन, 12 एंटी रॉकेट किट्स, 2 वायरलेस और 5 आंसू गैस शेल छीने। पुलिस एहलकारों ने दरख्तों के पीछे छुपकर जान बचाई। और अली अमीन गंडापुर की पुरस्रार गुमशुदगी पर जावेद लतीफ़ ने सवालात उठा दिए। रहनुमा नून लीग कहते हैं कि अगर अली अमीन गंडापुर मिसिंग पर्सन है तो बार बार मंजर आम पर कैसे आ जाते हैं। खदशा जाहिर किया कि बानी PTI की तरह अली अमीन गंडापुर को बचाने वाले भी ताकतवर हैं। खबरदार भी कर दिया कि पाकिस्तान के साथ अब ये खिलवाड़ नहीं चल सकता। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ है। इज्तिमाई शादियों के सबसे बड़े तारीखी प्रोग्राम की मंजूरी दी गई है। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख की सलामी दी जाएगी। ये इक़दामात उठाए जाएंगे। मरियम नवाज की इज्तिमाई शादियों का दायरा कार मजीद बढ़ाने की हिदायत भी सामने आई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बो न्यूज़ फातिमा शराजी से। जी फातिमा बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का आज 17वां इजलास हुआ है। इस इजलास में पंजाब भर में 3000 गरीब खानदान की बच्चियों के इज्तिमाई शादी का प्रोजेक्ट भी पेश किया गया है। और इसके अलावा पंजाब में बस सर्विस स्कीम की मंजूरी, पहले मरहले में 27 बसें जो है वो उसकी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दी है। इसके अलावा पंजाब भर में 680 बसें साल के आखिर तक फंक्शनल हो जाएंगी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान भी तलब कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान टीवी के सुनहरी दौर की एक और यादगार हम में न रही। मारूफ अदाकार मजहर अली आज कराची में इंतकाल कर गए। भोली भाली सूरत, जानदार जुमलों की अदायगी। मजहर अली ड्रामा इंडस्ट्री के वली अहद ही तो थे। 1980 और 90 की दिहाई एक से बढ़कर एक फनकार। मुसाबकत के मुश्किल दौर में मजहर अली ने अपनी सलाहियतें मनवाई। उरूसा, अफशां, शाहीन जैसे ड्रामों में उनका किरदार फैंस मुद्दतों फरामोश न कर पाए। ड्रामा इंडस्ट्री का दम खम खत्म होने पर ये स्टार भी गुमनामियों के अंधेरे में डूबने लगा। मजहर अली अहले खाना के हमरा कनाडा मुंतकिल हो गए। बढ़ती उम्र के साथ इमराज बढ़े, फेफड़ों का रोग आ लगा और मजहर अली कुछ अर्सा कबल वतन लौट आए और आज कराची के इलाके नाज़िमाबाद में खालिक़े हकीकी से जा मिले। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए पोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।